हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, यह सब तो हम जानते ही हैं, मानते ही हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो ये पांचों तत्व छिति, धरती, जल, गगन, आकाश, वायु और अग्नि, इन्हीं से शरीर बना है। और इन तत्वों से ही बनने के बावजूद इसमें एक आत्म तत्व है, जीवंतता है, सबसे जुड़ाव महसूस करने वाली एक आत्मा कह लीजिए, केंद्र बिंदु कह लीजिए, चेतना कह लीजिए। अब हमारी शक्ति यही है कि केवल ये पांच तत्व ही स्थूल रूप में जिस भी हम परिस्थिति में हों उससे प्रतिक्रिया न करें। किस क्षण हमें किस परिस्थिति में क्या करना है, किस तरह से कार्य करना है, यह अलग अलग तत्व न तय करें, बल्कि हमें हमारी चेतना को समष्टि से जुड़ करके, संपूर्णता से जुड़ करके, संपूर्ण विवेक के साथ जो संपूर्ण चेतना है, सृष्टि चेतना, विश्व चेतना, प्रकृति चेतना, उससे जुड़ करके वह चेतना हमारे अंदर जो है वह तय करे कि किस परिस्थिति में हमारा अग्नि स्वरूप बाहर आएगा, किस परिस्थिति में हमारा वायु स्वरूप बाहर आएगा, किस परिस्थिति में हमारे धरती का स्वरूप बाहर आएगा, कब जल का स्वरूप बाहर आएगा, कब आकाश का स्वरूप बाहर आएगा, कब विराटता का स्वरूप बाहर आएगा। आकाश अर्थात जो संपूर्ण को आच्छादित किए हुए। तो आज के इस चिंतन भाव गंगा के, जो कि आज की पहली कड़ी है, उसमें आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि अपने चेतना को ही ये निर्णय करने दें कि किस परिस्थिति में हमें अपने अंदर के कौन से पंच तत्वों में से किस तत्व को उभारना है। और जो जितना ही चेतना के आधार पर अपने शक्तियों को उभारने लगता है, वह उतना ही और ज़्यादा उसका जीवन सार्थक होने लगता है, सफल होने लगता है। जो पहले के महापुरुष हुए हैं या अवतार हुए हैं, उन्होंने अपनी चेतना के माध्यम से अपनी उचित शक्तियों को उचित स्थान पर प्रयोग किया है। चाहे वो कृष्ण को ले लीजिए, राम को ले लीजिए, या अन्य महापुरुषों या अवतारों को ले लीजिए। और इसी को आजकल की मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है कि हमें प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना है। जब हम रिएक्टिव होते हैं तो सामने वाले के कार्य ने कुछ किया, उस पे गुलाम हो जाते हैं उसके, या अपने जो पांच तत्व हैं एक तरह से वही ऑटोमेटिकली हैबिट के अनुसार रिस्पॉन्स करने लगते हैं। लेकिन हमें हैबिट यानी आदत के अनुसार रिस्पॉन्स करने लगते हैं, लेकिन हमें अपनी संपूर्ण चेतना के साथ उचित क्रिया करनी है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं, फिर स्वतः चिंतित क्रिया करनी है। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी मिलें। और सुबह के समय मैं तो अपने छत की बगिया में आया हुआ हूँ। चिड़ियों की आवाज़, सामने उगता हुआ सूरज और पीछे वही पेड़ पौधे, और इसलिए सहज रूप में बस घूमने के लिए सुबह उठ करके यहाँ आ गया। उसी रूप में, कोई तैयारी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि सज धज करके ऊपर आया हूँ। बस इन पेड़ों पौधों के सानिध्य में आया हूँ। तो आपको प्रणाम करता हुआ आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि रोज़ 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए इसी तरह चिंतन चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।